प्रभु श्री राम की वाणी हमें सिखाती है, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो सिर्फ लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो सिर्फ नियति देखते हैं। असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से तो अच्छा है अपने कान बंद कर लो। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठे बोलने वालों की मिर्च भी बिकती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा, सिर्फ चार दीवारों पर घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखो, निराश मत होना, क्योंकि जिसने लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितना भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम कर कर अपने भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री राम कहते हैं कि जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। अगर बुरे लोग समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, ना कि समय आने पर इतना देगा संभाल नहीं पाओगे। जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसकी धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के बदलाव से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ सबसे बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपने सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे बड़े जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से बेहद मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पासाड़ के अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में भी जलना पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन से भी कठिन परिस्थितियों से निपटना पड़ता है। श्री राम कहते हैं कि अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखे। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वे लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। कभी ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी, इसलिए जितना हो सके उतना ही मूर्ख लोगों से दूर रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया ही सिखा देती है। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता, केवल 2 चीजों से संसार अपने रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का भी मौन। भीड़ हमेशा उसे रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है।
अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर, फिर चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया, उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। तो जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।